आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। मड़वा इलाके की अगर हम बात करते हैं या वड़वन इलाके की हम बात करते हैं तो कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं होते हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जिन पर अक्सर किश्तवाड़ की मीडिया जो है वो अपने पोर्टल्स या अपने नेटवर्क के ज़रिए मरकज़ी सरकार, गवर्नर, इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। किन वजूहात को लेकर इन सभी बातों को सुना नहीं जाता है, ये हैरानकुन बात है। आज मेरे साथ मड़वा से हैं एक नज़ीर अहमद साहब, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ बुनियादी सहूलियात हैं जो इन्हें मैसर वहाँ पर नहीं हो रही हैं, वही दर्द लेकर आज किश्तवाड़ पहुँचे हैं और यहाँ की मीडिया के साथ बयां कर रहे हैं। क्या कुछ इनके मुतालबात हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। और इनसे जानने की पहला सवाल आपसे रहेगा नज़ीर साहब, बुनियादी सहूलियात को हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि मड़वा वड़वन जैसे इलाका जात के अंदर नहीं है। आज किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे जो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है? सबसे पहले मैं आपका और बाकी 2-3 चैनल्स यहाँ हैं जी, किश्तवाड़ में जो काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा जी। करता हूँ कि आप बसा औकात मड़वा वड़वन जैसे इलाकों के जो मामला हैं हाईलाइट करने जी। की कोशिश करते हैं। जी, जहाँ तक कि आपके बुनियादी सवाल का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि मड़वा के बारे में अगर बात करनी होगी, इंसान ये समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। लेकिन जो मुहावरा है, हकीकत भी है कि अगर किसी भी इलाके को गुर्बत से बाहर निकालना होता है, उसके लिए तालीम लाजमी अमल है। जी। सबसे पहले अगर हम निज़ाम तालीम की बात करेंगे मड़वा में, तो वो ना होने के बराबर है। जी, हम कई साल कबल वहाँ कुछ स्कूल अपग्रेड किए गए, मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाया गया, जी। प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया गया और मज़ीद स्कूल भी दिए गए, जी, लेकिन उनको स्टाफ फराहम नहीं किया गया। जी, वो एक क्राइसिस बनी मड़वा में। उसके बाद जहाँ वहाँ जो टीचर जी। रिटायर्ड होते हैं, जी। कोई वहाँ दोबारा भर्ती नहीं हो रही है पूरी रियासत में, ये एक सबसे बड़ी रुकावट है। जी, उसके बाद रैशनलाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंट अटैचमेंट करती है, जी, तो वहाँ भी अवामी नुमाइंदों से, लोगों से नहीं पूछा जाता है। जी, इस नाम पर डिपार्टमेंट वहाँ अपने मंजूर नज़र टीचर्स को आसान जगहों पे लाते हैं। जी, हम आपकी वसादत से ज़िला इंतज़ामिया, स्पेशली सीओ साहब किश्तवाड़ जो आज जी। नए आए हैं, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि ये रैशनलाइजेशन का जो अमल है, जी, उसे लोगों से पूछ कर किया जाना चाहिए। जी, मैं आपको मिसाल फराहम करता हूँ कि मेरा ज़ाती स्कूल है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोकुंदू, जी, प्राइमरी स्कूल कोकुंदू। वहाँ टीचर ही नहीं है। जी, लगभग 3-4 साल हुए वो स्कूल, वहाँ कभी साल में 1 महीने किसी टीचर को भेजा जाता है ताकि वो वहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करे। जी, वहाँ की स्कूल बिल्डिंग खस्ता हो चुकी है, वहाँ कोई टीचर ही नहीं है। जो टीचर वहाँ है वो उनको अटैच किया गया, फिर जी। उन्हें सिटे लाया। कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? उस स्कूल में इस वक्त 18 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, टीचर उनके पास नहीं है। जब किसी को भेजते भी हैं, एक टीचर को गुज़श्ता साल भेजा गया जो बीमार है, जी, फिजिकली तौर वो नहीं जा पाता है, कोई 12-13 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है। जो लोग वहाँ लगे हैं, उस वक्त जब ये भर्ती होते हैं RET, रहबर तालीम, उस वक्त ये लिख कर देते हैं हलफनामा कि हम यहाँ से कभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जी, उसके बाद ये वहाँ से ट्रांसफ़र करवाते हैं और उन्हें सिटे लाया। जी, आपके लिए मैं एक ये खबर दे दूंगा, शायद आपने भी वो प्रोग्राम कवर किया होगा, जी, कि बदनसीबी से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मड़वा ब्लॉक की, एस्पिरेशनल ब्लॉक की लिस्ट में आया था और मैं बहसी सरपंच उन मीटिंगों में आया करता था। वहाँ हमारे पास हमने इस चीज़ को जितने भी इंडिकेटर तय किए, मुकर्रर किए थे डिपार्टमेंट में, उसमें जी। सबसे पहले तालीम था। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने हमसे वहाँ वादा किया था हमारी टीम के साथ कि भाई जो ये टीचर, लगभग 10-12 टीचर ऐसे हैं जी, जिन्होंने सिटे लाया है, जी। जो किसी बुनियादी वजह से या किसी मजबूरी की वजह से पहले अटैच किए गए, नज़दीक लाए गए, ठीक, तो फिर उन्होंने उस पर सिटे लाया है। अब वो स्कूल में आपन में है, लवर आपन, वहाँ लगभग 40 बच्चे हैं। टीचर वहाँ 2 थे, एक ट्रांसफ़र हुआ, उसने सिटे लाया। कोकुंदू का स्कूल बंद जी। है, पासर का स्कूल बंद है, जी। मशना के एक स्कूल में लगभग 50 बच्चे हैं, वहाँ एक ही टीचर है। बहुत सारी मिसालें पूरे जोन में, किसको याद होगा, लेकिन ऐसे मामला थे। फिर डिप्टी कमिश्नर ने हमें वहाँ यकीन दहानी कराई कि हम कमेटी एक तश्कील दे देंगे और देख लेंगे जो ये टीचर सिटे पे गए हैं, इनकी वो सिटे वेकेट करके स्कूलों को दोबारा खोलेंगे। लेकिन बदनसीबी से आज तक वो अमल नहीं किया। नज़ीर साहब, क्या कहते हैं, जो आपका स्कूल्स वहाँ बंद पड़े हुए हैं, किसी ने स्टे करके लाया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि अगर किसी ने स्टे करके तो उसके बदले में दूसरे कोई टीचर वहाँ पर भेजा जाए। क्या ऐसा हुआ वहाँ पर? देखिए, ऐसा होता है
जब एक प्रेशर बन जाता है, भी आप लोग प्रेशर बनाओगे, लोग एहतजाज करेंगे, तो एक महीने के लिए किसी टीचर को वहाँ भेज दिया जाता है ताकि वो क्राइसिस ख़त्म हो जाए, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए और फिर स्कूल बंद होते हैं। ठीक। हम गुजारिश करते हैं कि बाज़ाब्ता तरीके से, अगर इनके पास कोई मजबूरी है, बाज़ाब्ता तरीके से जब जनरल लाइन टीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं जी। ऐसे स्कूलों को मास्टर दिए जाए जहाँ कोई है ही नहीं, जहाँ कोई तैनात ही नहीं है। जी। मैं आपको अपने पंचायत की बात करूंगा, पासन में कोई तैनात ही टीचर नहीं है। अब किसी को एक महीने के लिए भेजते हैं स्कूल खोलने के लिए, कोकुन में कोई टीचर ही तैनात नहीं है। तो हमने बारहा ये गुजारिशें की, लेकिन अब चूंकि थक गए हैं हम, अब हमारी ये सबसे ज़्यादा इस वक्त हम कहते हैं कि अब मीडिया के ज़रिए से हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसरान, आज CO साहब नए आए हैं, DC साहब भी यंग है, हो सकता है कि उन तक ये हमारी आवाज़। नज़ीर साहब, दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ को लेकर आज मड़वा और वर्ड 1 की बात की जाए, हाल दिनों में काफ़ी हादसा, सड़क हादसा वहाँ पर हुए, जिसके चलते वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, बाकी लोगों ने भी विजिट किया। बुनियादी सहूलियात जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, क्या कुछ हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा कुछ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मरकज़ी सरकार है या यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया है, उस पर क्या उनके साथ क्या बयां करना चाहेंगे? जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हो, उन्होंने यहाँ हेल्थ निज़ाम के इस सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। जी। CMO साहब ने बता दिया कि वार्ड 1 में डॉक्टर था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। जी। फिर मीडिया में भी इसी रिपोर्टें आई। ठीक। वहाँ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। ठीक। मड़वा में भी डॉक्टर तैनात किए गए हैं। पहले तो कम डॉक्टर है, जहाँ 6-7 डॉक्टर रखने चाहिए थे, वहाँ 2 या 3 डॉक्टर है। वो भी रोस्टर पे आते जाते हैं, 10-15 दिन के बाद एक डॉक्टर वहाँ बैठता है। आप ये खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि एक मड़वा जहाँ 20,000 आबादी है, जहाँ एक अस्पताल है, जहाँ लगभग हेल्थ सेंटर 5-6 हैं, वहाँ एक MBBS डॉक्टर रहता है, तो वो किस किस्म की सहूलियत फराहम करता होगा। वो बहसियत मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम करते हैं, वो भी वहाँ बाकी उनके वहाँ डॉक्टर्स को बैठाने के लिए वहाँ क्वार्टर बनाए गए, रेजिडेंशियल क्वार्टर। वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ बिजली का इंतज़ाम, वो भी वहाँ नहीं बैठ पाते हैं। तो बाकी अस्पताल की आप बात करोगे, जो हमारा अस्पताल है जिसकी इनाग्रेशन करने के लिए डिविजनल कमिश्नर साहब जा रहे हैं, वो इनकम्प्लीट है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब हमारा पुराना अस्पताल था, वहाँ लोगों को एडमिट रखा जाता था, कम से कम ऑक्सीजन लगाया जाता था, वहाँ ग्लूकोज चलाया जाता था। लेकिन इस वाले अस्पताल में हम वहाँ बीमारों को रात नहीं रख सकते हैं, दिन को भी नहीं रख सकते, वो मर जाएंगे। नज़ीर साहब, अगर इस बीच में आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि हर एक चीज़, हर एक सिस्टम जो है वो आ सकता है, मगर जो बुनियादी सहूलियात है, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे आपका नेटवर्क हो, चाहे आपका रोड, ये 3 चीज़ें अगर आपके इलाके में पहुँचाई जाएंगी, कि आपको नहीं लगता हर एक चीज़ में जो है वो बदलाव आ सकता है? देखिए, इस मसले पर जब हम बुनियादी सहूलियात पे बात करते हैं, तो तमाम दुनिया के लोग जो कहते हैं, मीडिया वाले जो कहते हैं कि शायद यहाँ 47 जैसे हालात है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जंग से तबाहशुदा जो इलाक़ाजात होते हैं, जहाँ हमले होते हैं, वहाँ के जैसे हालात मड़वा में। वहाँ टेलीकम्युनिकेशन की आप बात करोगे, बिजली तो वहाँ है ही नहीं। अगर बिजली नहीं है तो वहाँ मरकज़ी हुकूमत ने एक स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वहाँ सोलर देते थे हर 5 साल के बाद, कम से कम वो लाइट लोग देखते थे। अगर कि हम TV नहीं देख पाते, अगर हम कारखाने नहीं चला पाते, अगर, लेकिन कम से कम रोशनी हम देख पाते थे उन सोलर्स, उनको हर 5 साल के बाद दोबारा दिया जाता था। अब लगभग 10 साल हो गए, वो भी ख़राब हो चुके हैं। आपने देखा होगा वार्ड 1 में 2 घर, मड़वा में 5-6 घर उन सोलर्स की वजह से जल गए। बिल्कुल। बाकी अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करोगे, आप देख रहे हो कि पूरा दुनिया इस वक्त ऑनलाइन सर्विस से मुस्तफ़ीद हो रहा है। मड़वा के एक इंसान को अपनी एक छोटी काम करने के लिए सिर्फ 100 रुपया खर्च करना था, उसे वो करने के लिए किश्तवाड़ आना पड़ता है। जी। हमें अपना जॉब कार्ड अपग्रेड करने के लिए किश्तवाड़ आना पड़ता है, हमें अपना राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए किश्तवाड़ आना पड़ता है, हमें ऑनलाइन हर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के लिए हमें 100 रुपया खर्च करने के लिए हमें 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और उससे नतीजा ये होता है कि जो लोग कर पाते हैं, जिनके पास इक़्तिसादी हालत बेहतर है, वो यहाँ आते हैं, जो गरीब है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मरकज़ी सरकार के बांगदावे हैं कि हम जो है पूरे मुल्क के साथ साथ पूरे मुल्क में जो है अपना नेटवर्क जो जिसकी आपने बात की और बुनियादी सहूलियात पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, उनसे उन बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बात पर तो आप अगर मड़वा और वार्ड 1 की बात करोगे तो वहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, या मरकज़ी सरकार के जो बुलंद बांगदावे हैं, वो कितने खोखले हैं। जी। आज के दौर में भी जहाँ बिजली नहीं हो, जहाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो, जहाँ बेहतरीन निज़ाम तालीम नहीं हो, तो वहाँ वो भी एक तहसील, यानी कि एक गांव है, वो एक तहसील है जहाँ 50-60 हज़ार लोग रहते हैं, वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हम एक बार फिर आपकी वसादत से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, LG इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे, मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसानों की तरह जीने का हक़ है। हम भी बिजली चाहते हैं, हम भी टेलीकम्युनिकेशन चाहते हैं, हम भी ऑल वेदर रोड चाहते हैं, हम भी बेहतरीन निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे नज़ीर साहब जो मड़वा से हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे। जो कुछ मेन जो इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं,
उन पर बात करनी चाहिए। और जो बिजली पानी वगैरह जो है ये हम कहीं अरसा दराज से मरकज़ी सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया और यहाँ की इंतज़ामिया के कानों तक पहुँचाते रहते हैं, मगर अफसोस न जाने किन वजूहात को लेकर मड़वा वड़वन और ऐसे कई इलाका जाते हैं जहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। इनके साथ कहीं ना कहीं ये जो सरकार मरकज़ी सरकार है या गवर्नर इंतज़ामिया है वो सौतेली माँ का सलूक ही कर रही है। आज जो बर्निंग इशू मुझे दिख रहा है कि जो मड़वा इलाके के अंदर या वड़वन इलाके के अंदर स्कूल है, जहाँ पर स्कूल तो शुरू हो गए हैं मगर जो नज़ीर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका कहना है कि अभी तक टीचर जो हैं वो वहाँ पर मैसर नहीं है, इनको अभी तक यहाँ से भेजा नहीं गया है। कुछ टीचर जो वहाँ पर है भी उन्हें स्टे करके जो है किश्तवाड़ के सिटी जो स्कूल है वहाँ पर बैठे हुए ड्यूटी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो मड़वा आए थे और लोगों के साथ वादा किया था कि इन सभी टीचर्स का जो स्टे है उसको विकेट करके जो है इनको वापस भेज दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर उनका स्टे विकेट नहीं होता है तो कम से कम जो है हमें जो है उनके बदले में टीचर्स वहाँ पर भेज दिए जाएँ ताकि वो वहाँ के बच्चे जो हैं वो सफ़र न कर सकें। साथ ही साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो बुनियादी सहूलियात होने चाहिए थे वो मैसर नहीं है, बल्कि ऑनलाइन रिबनें काटी जा रही हैं, वहाँ पर विजिट किया जा रहा है, मगर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये खबर शाया करने के बाद आप सभी जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं आप इस खबर को ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे और यहाँ की इंतज़ामिया, मरकज़ी सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया की आंखें ज़रूर खोलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।